उदाहरण पेश किया। एक तरफ हम जल के जीव, एक तरफ से जल थल नभ, तीनों तरफ कल्चर में भी युद्धों के प्रशिक्षण को, युद्धों के जीवन को बचाने को लेकर के जो ये देश की सीमाओं के बाहर जाकर के भी ऐसे प्राणी उज्बेकिस्तान से चल करके हमारे प्रदेश के अंदर आ गए, और ये जो एक दूसरे के साथ जीने का जीवन की सद्भावना है। और किसानों को लिए तो वास्तव में ये किसान कल्याण वर्ष है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने जो कहा, हमारी सरकार जो निर्णय करती, आज हमने अपने 2625 रुपये क्विंटल के दाम देकर 1 करोड़ 3 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं का खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है। बधाई देना चाहूंगा। अभी तक के हमारे रिकॉर्ड हमने सारे छोड़े हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों से, लगभग 14 लाख किसानों से गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड भी मध्य सरकार ने आपके सबके सहयोग से बनाया। यह हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। जब सोयाबीन के लिए भावांतर योजना के माध्यम से भाव जो एमएसपी पे है, उस एमएसपी के भाव में अगर अंतर है तो सरकार उसकी मध्य की राशि देकर के किसानों के साथ अपनी उस वचनबद्धता को निभाती। अब जब तीसरा समय आया, ऐसे समय में जिनके पास पानी है, बिजली है और काम करने वाले लोग हैं, तो उड़द को प्रोत्साहन देते हैं। पहली बार उड़द पे हम बोनस भी दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दलहन में, दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 की स्थिति में है। हम उसमें और आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ फसल पे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कारखानों के माध्यम से दाल का उत्पादन भी यही होकर के हमारे किसानों को और भविष्य के सपने गढ़ने में मदद करें। इसलिए तुअर दाल पर कारखाने वालों के लिए अगर वो आयात भी करते तो टैक्स की माफी देकर हमने अपनी वचनबद्धता निभाई, कपास से लगा के बाकी सारे मामलों में भी। और अब तो बिजली भी आने वाले समय में, जैसे ये गर्मी का समय जाएगा, बरसात का समय आएगा, बरसात के बाद जब रबी की फसल आई तो भी हमने कहा कि दिन में बिजली देकर के किसानों को सभी कठिनाइयों से मुक्त करेंगे। दिन में बिजली देने का मतलब रात के सारे संकट, कहीं रात में करंट लग जाए, जंगली जानवर से मुठभेड़ हो जाए, कहीं सांप काट ले, 50 तरह की परेशानी आती, इन सारी बातों से निजात दिलाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हम कर रहे हैं। इतना ही दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार आवारा पशुओं के लिए गौशाला, और गौशाला के भी 3-4 प्रकार जो पंचायतें गौशाला खोलती है, उन गौशाला में वहां मदद कर रहे हैं। नगरीय निकाय में पहले पिंजरा पोल खिड़क बनते थे, हमने कहा पिंजरा पोल खिड़क बनाने की जरूरत नहीं। गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें, ऐसे में अगर कोई घर में नहीं रखना चाहता और वो खिड़क में पहुंचा देता तो कोई बात नहीं। बड़ी गौशाला नगरीय निकाय, जहां नगर निगम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में तो 9000 की गौ माता की गौशाला है, जिसके माध्यम से हमारी सरकार ने उसी गौशालाओं को चलाने के लिए, कोई भी गौशाला चलाएगा तो 40 रुपया प्रति गौ माता रोज देने का निर्णय किया, ताकि गौ माता भूखे नहीं मरे। और उसके माध्यम से हमारी अपनी जो संस्कृति, देव संस्कृति, सनातन संस्कृति, उसके प्रति हमारा सम्मान भी है और सद्भावना भी है। और केवल गौ माता हमारे यहाँ लालन पालन के लिए, उसके माध्यम से भी गौमूत्र और तमाम प्रकार के रिसर्च के काम पे भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब मैं दूध उत्पादन की तरफ देखता हूँ तो आने वाले समय में दूध का उत्पादन बढ़ा करके किसानों की आय बढ़ाने की जो हमारी प्रतिबद्धता है, मुझे इस बात का संतोष है कि आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सांची के आधार पर हमने अपने दूध का कलेक्शन 10 लाख लीटर प्रति मध्य प्रदेश के हल्का जो रिकॉर्ड प्रतिदिन का था, उसको बढ़ा करके 12 से 15 लाख लीटर तक ले गए। और आगे बढ़ा करके जो देश के अंदर हमारा जो सहयोग 12% का था, इसको 20% तक ले जा करके हमारे किसानों की आय दूध के माध्यम से भी बढ़ना चाहिए। और उसका परिणाम कितना अच्छा आया कि प्रति गौ माता का जो दूध 8 से 10 रुपया लीटर बढ़ करके किसानों की आय बढ़ रही है। हमारी अपनी किसानों के माध्यम से गौ माता के प्रति
हम करने वाले हैं, उसका किसानों से पंजीयन करा रहे हैं। लेकिन मूंग के साथ अगर जो उड़द लगाता है उसको विशेष बोनस हम देने वाले हैं। तो 600 रुपया क्विंटल का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से हमने घोषणा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब एक तरफ सरकार के साथ खड़े होकर के सरकार युवा, महिला, गरीब हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही। ऐसे में पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष का है, इसलिए आने वाले